Clap. 62 by 2, take one. Action. खबरें तो आजकल कमाल की है। अरे भाई क्या हो रहा है ये? अंकल हमारी बॉल पूल में गिर गई, निकाल दीजिए ना। अरे भाई विक्रम जी खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अरे जाओ बच्चों का बॉल निकालो, मदद करो उनकी। जाओ भाई जाओ। अरे नंबर 1 है। गरम मंगाओ तो। हमारे साथ बैठे हैं धुन द फॉग के ACP आशुतोष खन्ना साहब, also known as Mr. Gulshan Grover. Mr. Gulshan Grover, are you a good man or a bad man in this film? Correction. See, चूंकि ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है, तो इस फिल्म में अपने रोल के बारे में बताना भी कहानी को गिव अवे करना होगा। और ये फिल्म, जैसा कि आपको मेरे कपड़ों से लग रहा होगा कि मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूं। अब वो अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं बताऊंगा। एक बात रोल के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, और मैं ये बात अपने हर फिल्म के प्रोड्यूसर से भी कह देता हूं कि मैंने आपकी फिल्म में काम करने के पैसे लिए हैं, टेलीविजन पर जनता से झूठ बोलने के पैसे नहीं लिए हैं। मैं टेलीविजन के पर्दे पर आकर अपने फैन से ये नहीं कहूंगा कि इस फिल्म में हमने बहुत मेहनत से काम किया है, बड़ी ही अलग कहानी है, बहुत ही ग्रेट पिक्चर है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई ग्रेट पिक्चर है तो मैं कहूंगा। हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं एक्टर्स पैसों के लिए कर देते हैं, रिलेशनशिप के लिए कर देते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप के लिए कर देते हैं, बिग एक्सपोजर के लिए कर देते हैं कि बहुत बड़ी पिक्चर है, चलो विजिबिलिटी, यू नो। लेकिन रूबी जी, ये फिल्म उस तरह की नहीं है जो किसी इन रीजंस की वजह से की गई हो। ये फिल्म मैंने की इस फिल्म की कहानी के लिए। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का थ्रिल, इस फिल्म का डायरेक्टर, जैसे मैंने कहा श्याम रामसे, जो कि सस्पेंस, थ्रिल, इवन हॉरर, उनसे बेटर कोई पेश ही नहीं कर सकता। फिल्म के अंदर 2 हीरो हैं, अमर उपाध्याय, अपूर्व अग्निहोत्री, और 2 खूबसूरत लड़कियां हैं, आपसे कम, आपसे वाकई कम, जाहिर है। अदिति गोवित्रिकर और दिव्या फलाट। एंड दो बहुत ही हैंडसम विलन थे, मिस्टर गुलशन ग्रोवर एंड मिस्टर प्रेम चोपड़ा। सी देखिए, ये आप पक्के दावे से नहीं कह सकती कि चलो हैंडसम वाली बात तो हम मान लेते हैं, थैंक यू, कि दोनों विलन हैं या विलन हैं भी कि नहीं। सी, इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा जी मेन रोल कर रहे हैं, मैं हूं इस फिल्म में। अब हम लोग अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं ये मैं नहीं कह सकता, प्रेम चोपड़ा जी बताएंगे कि वो अच्छे हैं बुरे, और मैं फिल्म में अच्छा हूं या बुरा ये बताकर मैं इस फिल्म का सस्पेंस तोड़ना नहीं चाहता। ये तो सिर्फ एक जन बता सकते हैं, ही बताएगा। Clap. Final take one. एक्शन। Oh my God. क्या हुआ? सर वो मेरे फ्लैट की चाबी गिर गई। गई भैंस पानी। जी क्या? अरे अभी अब सोच क्या रहे हो? कूदो पानी को, निकालो चाबी को। ओके। ग्रोवर साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। मैं अपने बारे में अगर कुछ दसांगा तो ऐसी कोई नवी गल नहीं होगी जो मैं समझदा कि अगर तुसी लहरां दे फैन हो तो मेरे नाल भी वाकफियत जरूर होगी, मेरे भी फैन होगे, और तुहाडे वजह नाल ही तुहाडे फैंस दे आशीर्वाद दी वजह नाल ही मैं बॉलीवुड दे विच ना कमाया, इन्ना अगे आया, और तुहाडे आशीर्वाद दे नाल ही मैं आज विदेश अंदर भी काम कर रहा हूं। पर जिहड़ी मैं गल खास तौर पे कहना चाहना, और मैं कहना चाहना इस करके हिंदी अंदर कि ताकि दूजे लोकां नूं भी समझ आ जाए, वो है लहरें दे बारे विच। Come
खाली चाहिए। मालिक, ओके, हमारे साथ है मिस्टर प्रेम चोपड़ा, द वन एंड ओनली। चोपड़ा साहब, एक बात बताइए कि कौन सा सीन चल रहा है राइट नाउ? पहले तो मैं इस फिल्म का नाम आपको बताता हूँ। उसका नाम है धुंध द फॉग। सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, ये घर मेरा है। और इस घर को भी मुझे अच्छा पसंद आ रहा है। घर वैसे भी ये फिल्म में पसंद आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं ही ले लूँ इसको। तो बहुत जल्द ये घर मेरा अपना खुद का ही हो जाएगा। पर अब यू आर इनवाइटेड टू कम एंड स्टे विद मी है। थैंक यू। एंड ये जो सीन है, ये सिलसिला ऐसा है कि ये पुलिस जो है, मेरा दोस्त है गुलशन ग्रोवर, इस फिल्म में वो ज्यादा लिबर्टी लेता है। He tries to come and meddle with my things in the house, which I don't like it. I said, what the hell are you doing? Right. So he has got some problem to solve, which he doesn't tell me. एक problem है जो solve करनी है। वो problem क्या है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये फिल्म जो है सस्पेंस है। ये आपको शाम राम से बताएगा, या प्रोड्यूसर जिस फिल्म के जो हैं वो बताएंगे। मेरा कैरेक्टर यह है कि मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बहुत बड़ा रईस आदमी हूँ। आप जगह से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा। और आपका ये कोट जो है उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब नाइट सूट इतना बढ़िया है तो डे सूट कितना अच्छा होगा। वाकई ये थोड़ा सा लंबा भी है तो मैंने छोटा कर रखा तो लेकिन सब ये अमीराना है, ठाठ है। तो बस यही एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर है। इसमें ना ही तो मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ और ना ही बहुत बदमाश आदमी हूँ। एक मुख्तलिफ किस्म का कैरेक्टर है, डिफरेंट अलग करके कैरेक्टर है, जिसमें डिफरेंट किस्म के शेड्स हैं। अच्छा, तो ये शेडी कैरेक्टर। इट्स नॉट अ शेडी कैरेक्टर, इट्स अ कैरेक्टर विद लॉट ऑफ शेड्स, यू अंडरस्टैंड। तो ये पता लगेगा आपको पर्दे सवी पे क्या हूँ। यानी कि ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है। हर एक कैरेक्टर पे शक चाहता है। और क्योंकि मैं फिल्मों में ज़्यादा शरीफ आदमियों का रोल करता रहा हूँ, तो इसलिए शायद मेरे पे शक ज़्यादा रहेगा। कौन है कौन नहीं है वो तो ना अभी तक हमें भी नहीं बताया डायरेक्टर ने। really? आपको भी नहीं बताएंगे। नहीं, सच बताइए, आपको तो पता होगा। अभी क्योंकि फिल्म खत्म हो चुकी है तो इसलिए अभी बताया उसने, फिल्म खत्म होने के बाद। अच्छा, कि मतलब स्टोरी लीक आउट ना हो जाए कहीं। तो ये वो शाम राम से जो है बड़े सस्पेंसफुल डायरेक्टर हैं। तो अपने आप को भी, एक्टरों को भी सस्पेंस में रखते हैं वो। शायद उन्होंने अपने आप को भी सस्पेंस में रखा हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो समझते हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्टोरी कहीं लीक ना हो जाए, कुछ ऐसी हो जाता है ना जो आजकल। So is there something new we can expect from you in this film? Absolutely new, something different. Everybody says the same thing. You see me in a different character, different role, but it is definitely a different character for me, different role. और आपकी दो सुंदर सुंदर बेटियां हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। अदिति गोवित्रिकर एंड दिव्या पलक। देखिए, मैं एक अजीबोगरीब हादसा मेरे से हो रहा है रूबी, कि मेरे हर फिल्म में मैंने 4-5 पिक्चरें अभी जो हाल ही में कर रहा हूँ, उसमें हर जो मिस वर्ल्ड है वो मेरी या तो बेटी बनी या मेरी कुछ भतीजी बनी। किसी ज़माने में वो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, लेकिन आजकल वो ज़माना जो है खामखा प्रोड्यूसरों ने मुझसे छीन लिया है। तो खैर वो जैसे वो अपनी ऐश्वर्या राय हैं, वो एक फिल्म है उसमें राधे श्याम सीताराम, उसमें मेरी बेटी है। और प्रियंका चोपड़ा भी एक फिल्म में मेरी बेटी बनी हुई है। तो अदिति गोवित्रिकर जो यहाँ पर है, इसका मैं चचा हूँ। और चचा ऐसा है कि उसने उसको अपनी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत से पाला है। तो किसी ऐसे मुकाम पे उसको जो उदासी आती है, वो पूछता है, सवाल पूछता है कि क्या वजह है। तो वो वजूहात जब मालूम होती है तो ये भी बहुत परेशान हो जाता है। तो उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश में है। ऐसे तो हिंट मिल गया आपको? हाँ, हिंट तो मिल गया मुझे, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग टू पीस इट ऑल टुगेदर। चलिए चोपड़ा साहब, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा तो आगे वरना बॉम्बे की बहुत मार दी, बहुत तुझे जरूर पड़ेगी बच्चे। आसमान से टपका और खजूर में अटका। Okay, we finally got our hands on one of the heroes of the film. अब शायद ये हमें कुछ बता दे कि धुंध द फॉग में होता क्या है। अपूर्वा, how are you? Very good, thanks. Very good. Okay, tell us about धुंध द फॉग. What is the plot? What is the story all about?
Well, firstly, I would say that Dhund, The Fog is a murder mystery, and the film revolves in fact around 4 central characters. It has Amber, and we have this new ravishing, beautiful Divya Palot, and then we have Aditi Gowatrika, and we have Amar Upadhyay. ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिल्म में क्या होता है? What is the mystery all about? Well, I can disclose the mystery, but I got to kill you for that. After that, I got to kill you. I can tell you, but I got to kill you so that you don't reveal the secret. Idea. Look. Someone's scared now. एक मिनट. 150 रुपए में अगर नहीं बताया ना, then I don't know what you want in life. 150 रुपए दिया मैंने. अगर आप इस लोकेशन से टैक्सी से होटल तक जाएंगे, तब भी टैक्सी वाला भी इससे 150 रुपए से ज्यादा लेगा. So I think I would definitely charge more. Look, I know that this is a suspense and all that, but फिर भी कुछ तो एक idea, मतलब किसकी death होती है, लाश कहाँ मिलती है, कुछ तो पता लगेगा. थोड़ा सा outline of the film कि there are these 4 people and they are in love with each other. Everything's going fine. Everything's very hunky-dory, and suddenly this film takes a steep turn, and I'm sure people will feel the centrifugal force once the film takes a turn, you know, and I think the climax of the film is it's really awesome, and that's one place where I'm sure if a guy is going out and watching this film with his girlfriend's going to cling to him, because it is scary and it is really shocking. That's going to make a lot of people watch the film. At least a lot of guys will take their girlfriends with them to watch the film. Good tactic. इस romantic शाम को हम बैठे हैं मिस्टर श्याम रामसे के साथ. चलिए, आपके नाम से तो सब डर ही जाते हैं, क्योंकि आपने इतनी डरावनी हॉरर फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन पहली बार आप एक सस्पेंस थ्रिलर बना रहे हैं. So what is the difference between the old pictures that we have seen, रामसे प्रोडक्शंस की जो होती हैं, and this one? रुबी, ये जो मैं फिल्म बना रहा हूँ, इसका टाइटल है धुंध द फॉग, और ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये हॉरर फिल्म है भी और नहीं भी. सुपरनैचुरल एंगल इसमें है, बट बेसिकली इट्स अ म्यूजिकल थ्रिलर. ओके, तो इस फिल्म में आपने काफी स्टार्स रखे हैं. यू हैव 2 विलन्स, 2 हीरोज, 2 हीरोइंस. तो ये जो है राज क्या है, और क्या हम कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हीरो ही विलन निकले? इस फिल्म का जो मेन प्लस पॉइंट है वो इसका सब्जेक्ट है. मिस्टर एस खान इसका राइटर है. जब उन्होंने पहली बार मुझे कहानी सुनाई तो बहुत ही सब्जेक्ट सबको पसंद आया, और उसमें एक्चुअली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हम कहेंगे ये हट के फिल्म है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली जो ये थ्रिलर्स हैं उसका मेन एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते हैं, गंगूराम से मेरे ब्रदर कैमरामैन है इस फिल्म के, तो वो लाइटिंग से जो हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, वो डिफरेंट लोकेल्स क्रिएट करते हैं, और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसके जो ऑडियो क्रिएट करते हैं. तो ये जो क्रिएशन है, ये जो एग्जीक्यूशन है, वही इस फिल्म का प्लस पॉइंट है, और ये देखने के बाद ही लोग इससे डेफिनेटली इम्प्रेस होंगे. अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, उस सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा. प्रॉमिस? बिल्कुल बिल्कुल. ओके, ये फिल्म जो है, इज इट अ हैप्पी एंडिंग और अ सैड एंडिंग? इतना मैं जरूर कहूँगा, क्लाइमैक्स देख के आप जरूर इम्प्रेस होंगे, जरूर आप चौंकेंगे, क्योंकि सस्पेंस फिल्म है. इसके क्लाइमैक्स के बारे में कुछ ना कहूँ तो बेहतर है, नहीं तो फिर ऑडियंस का मजा किरकिरा हो जाएगा.